नमस्कार बहनों। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का सबसे शुभ समय माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पूरे महीने में सच्चे मन से किया गया व्रत, पूजा और भगवान का स्मरण विशेष फलदायी होता है। विशेष रूप से सावन सोमवार का दिन विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कई परिवारों में पीढ़ियों से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन पूरी श्रद्धा और नियम के साथ भगवान शिव की पूजा की जाए और घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखा जाए। लेकिन एक बात ऐसी भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसी शुभ वस्तुएं घर लाना अच्छा माना जाता है जिन्हें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा से जोड़ा जाता है। इन वस्तुओं को किसी चमत्कार की गारंटी नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक परंपरा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यदि आप भी सावन सोमवार का व्रत रखती हैं, तो इन बातों को अवश्य सुनिए। पहली शुभ वस्तु है बेलपत्र। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में इसका उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो सावन सोमवार की सुबह स्नान करने के बाद ताज़ा और स्वच्छ बेलपत्र घर लाकर भगवान शिव को अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय मन शांत रखें और श्रद्धा के साथ एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि जब पूजा केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से की जाती है, तभी उसका वास्तविक महत्व होता है। यदि किसी कारणवश बेलपत्र उपलब्ध न हो, तो केवल इसी बात से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान के लिए सबसे अधिक महत्व आपके भाव और भक्ति का है। बेलपत्र के बाद दूसरी शुभ वस्तु मानी जाती है शुद्ध गंगा जल। हिंदू धर्म में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है। सावन सोमवार की पूजा में यदि घर में थोड़ा सा शुद्ध गंगा जल रखा जाए और उससे भगवान शिव का अभिषेक किया जाए, तो यह पूजा की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यदि आपके पास गंगा जल पहले से नहीं है, तो सावन सोमवार से पहले श्रद्धा के साथ उसे घर लाना भी कई परिवारों की परंपरा का हिस्सा होता है। पूजा के समय गंगा जल की कुछ बूंदें पूरे पूजा स्थान में छिड़कने की भी परंपरा है, जिससे वातावरण को पवित्र मानकर पूजा आरंभ की जाती है। इसी के साथ एक और बात का ध्यान रखना चाहिए। पूजा में केवल सामग्री ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि आपका मन भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। यदि मन में क्रोध, अहंकार या किसी के प्रति द्वेष हो, तो सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करके अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। कई संत और विद्वान भी बताते हैं कि भगवान शिव सरल भाव और सच्ची श्रद्धा से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। इन्हीं परंपराओं से जुड़ी तीसरी शुभ वस्तु के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं। कई सुहागन महिलाएं इसे हर सावन सोमवार घर लाने का प्रयास करती हैं, क्योंकि इसे माता पार्वती के सौभाग्य और मंगल से जोड़कर देखा जाता है। यही कारण है कि वर्षों से यह परंपरा अनेक परिवारों में आज भी निभाई जाती है। तीसरी शुभ वस्तु मानी जाती है 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सिंदूर। धार्मिक परंपराओं में सिंदूर को केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि सुहाग का प्रतीक माना गया है। इसलिए कई स्थानों पर ऐसी मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन नया सिंदूर श्रद्धा के साथ घर लाकर पहले माता पार्वती को अर्पित किया जाए और उसके बाद स्वयं लगाया जाए। माना जाता है कि ऐसा करने से माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने की भावना व्यक्त होती है। यहाँ यह बात भी याद रखना आवश्यक है कि सिंदूर केवल श्रद्धा और परंपरा का प्रतीक है। इसका महत्व आपकी आस्था और पूजा के भाव से जुड़ा हुआ है। सिंदूर अर्पित करते समय मन ही मन माता पार्वती से अपने परिवार की सुख शांति, पति के उत्तम स्वास्थ्य और घर में प्रेम बनाए रखने की प्रार्थना करें। कई महिलाएं इस समय एयूएम पार्वतीय नमः मंत्र का जाप भी करती हैं। माना जाता है कि जब प्रार्थना सच्चे मन से की जाती है, तो मन को संतोष और सकारात्मकता का अनुभव होता है। पूजा समाप्त होने के बाद वही सिंदूर श्रद्धा के साथ धारण करना अनेक परिवारों की पुरानी परंपरा का हिस्सा है। इसके बाद चौथी शुभ वस्तु आती है सफेद मिठाई या मिश्री। भगवान शिव की पूजा में मिश्री या सफेद मिठाई का भोग लगाना कई स्थानों पर शुभ माना जाता है। सफेद रंग को सरलता, शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सावन सोमवार के दिन यदि आप थोड़ी सी मिश्री घर लाकर भगवान शिव को अर्पित करती हैं, तो यह पूजा की परंपरा का एक सुंदर भाग माना जाता है। भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि भोजन या मिठाई पूरी श्रद्धा और स्वच्छता के साथ तैयार या अर्पित की जाए। भगवान को भोग लगाने के बाद उसे प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटना भी शुभ माना जाता है।
कई बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि प्रसाद केवल भोजन नहीं होता, बल्कि भगवान का आशीर्वाद मानकर उसे ग्रहण किया जाता है। यहीं पर एक छोटी सी बात और समझना बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि केवल पूजा की सामग्री इकट्ठा कर लेने से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ और संत हमेशा बताते हैं कि सबसे बड़ी पूजा अच्छे कर्म, विनम्र व्यवहार और सच्ची श्रद्धा है। यदि मन में दया, प्रेम और भगवान के प्रति विश्वास है, तभी पूजा का वास्तविक महत्व होता है। यही कारण है कि सावन सोमवार के दिन बहुत सी महिलाएं किसी जरूरतमंद को भोजन, फल या वस्त्र का दान भी करती हैं। दान को अहंकार दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सेवा और करुणा की भावना से करना चाहिए। ऐसा करने से मन को संतोष मिलता है और भगवान का स्मरण भी बना रहता है। अब तक आपने 4 ऐसी शुभ वस्तुओं के बारे में जाना जिन्हें कई परिवारों में सावन सोमवार की परंपरा का हिस्सा माना जाता है। लेकिन अब बारी है उस 5वीं और सबसे विशेष वस्तु की, जिसे कई लोग साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि धार्मिक परंपराओं में उसका अपना अलग महत्व बताया गया है। अब बात करते हैं 5वीं और सबसे विशेष शुभ वस्तु की, जिसे कई परिवारों में सावन सोमवार की पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यह शुभ वस्तु है रुद्राक्ष। धार्मिक परंपराओं में रुद्राक्ष को भगवान शिव से जुड़ा हुआ माना गया है। कई श्रद्धालु सावन सोमवार के दिन नया रुद्राक्ष घर लाकर सबसे पहले उसे भगवान शिव के चरणों में अर्पित करते हैं। इसके बाद गंगा जल से शुद्ध करके धूप दीप दिखाकर श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के स्मरण और भक्ति का प्रतीक है, इसलिए इसे सम्मान और श्रद्धा के साथ ही धारण करना चाहिए। यदि आप रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहती, तो भी इसे पूजा स्थान में भगवान शिव के समीप रखना कई लोगों की धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय मन शांत हो, किसी के प्रति द्वेष न हो और भगवान का स्मरण पूरे विश्वास के साथ किया जाए। यही सच्ची भक्ति मानी जाती है। सावन सोमवार के दिन केवल पूजा सामग्री ही नहीं, बल्कि कुछ बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक माना जाता है। जैसे पूजा से पहले घर और पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई करना, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना, भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करना तथा यथाशक्ति एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। कई श्रद्धालु इस दिन शिव चालीसा या रुद्राष्टकम का पाठ भी करते हैं। यदि समय कम हो तो केवल कुछ मिनट भगवान शिव का नाम लेकर भी श्रद्धा व्यक्त की जा सकती है। एक और बात जो अक्सर बड़े बुजुर्ग बताते हैं, वह यह है कि सावन सोमवार का व्रत केवल भोजन का त्याग करना नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य अपने मन को शांत रखना, क्रोध से बचना, किसी का अपमान न करना और जितना संभव हो उतना अच्छे कर्म करना है। यदि पूरे दिन मन में भगवान शिव का स्मरण बना रहे तो वही इस व्रत की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। यदि आपके घर में छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं, तो उनकी सुविधा का भी ध्यान रखें। धर्म कभी भी किसी को कष्ट देने की शिक्षा नहीं देता, इसलिए अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार ही व्रत रखें। भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए सच्ची श्रद्धा सबसे बड़ा अर्पण मानी जाती है। इन्हीं सरल और सुंदर परंपराओं के कारण सावन सोमवार का महत्व आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के जीवन में बना हुआ है। हर वर्ष लोग पूरे विश्वास और भक्ति के साथ भगवान शिव की आराधना करते हैं और अपने परिवार की सुख शांति, अच्छे स्वास्थ्य और मंगल की कामना करते हैं। यदि आप भी इस सावन सोमवार पूरे मन से भगवान शिव का स्मरण करें, श्रद्धा के साथ पूजा करें और इन शुभ परंपराओं का पालन अपनी आस्था के अनुसार करें, तो निश्चित रूप से आपका मन भक्ति से भर जाएगा। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।